हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आबकारी आरक्षक 2025 के लिए इंडियन हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इन प्रश्नों को मैंने विगत परीक्षाएं जैसे हॉस्टल वार्डन, एडीओ, नगर सैनिक, अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों को एनालिसिस करके बनाया है। व्यापम के पैटर्न को समझते हुए तैयार किए हैं, तो ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अभिकथन चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के उत्तराधिकारियों को हराया। कारण है वह मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो अब इसमें आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो देखिए पहले कथन सही है क्या, अभिकथन। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के उत्तराधिकारियों को हराया था, तो हाँ हराया था। कारण वह मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक है, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब क्यों होगा यह भी बता रही हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और बी दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जो हमारा आर है वो बोल रहा है वह मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, तो इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है। कई विद्वान ये कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, अशोक था। मौर्य शासन मतलब जो मौर्य शासक थे उसमें सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ना होकर अशोक था। क्यों था, क्योंकि उसने कलिंग युद्ध किया था, है ना। कब किया था, तो 261 ईसा पूर्व में क्या किया था, कलिंग युद्ध किया था। इसलिए कई विद्वान उन्हें शक्तिशाली मानते, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। कॉलम ए में व्यक्ति है, कॉलम बी में कृति या कार्य है। तो कालिदास, चाणक्य, आर्यभट्ट, वात्स्यायन। तो ऐसे प्रश्न आपको अभी जो पेपर दिए होंगे एडीओ का उसमें भी देखने को मिला होगा। तो कालिदास की रचना क्या थी बताइए, मेघदूत थी। चाणक्य की रचना क्या है, अर्थशास्त्र है। आर्यभट्ट की रचना क्या है, आर्यभट्टीय है। और वात्स्यायन की कामसूत्र है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए का एक, बी का दो का बी, 3 का सी, 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रांतियों और उनके वर्ष का मिलान कीजिए। ठीक है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो उसको मिलाना है आपको। पहले तो आपको इसको आंदोलन का डेट पता होना चाहिए, कौन कौन से सन में हुआ था, तब हम इसे बना पाएंगे। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह जो था आंदोलन वो 1917 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। यानी चारों सही मिले हैं, यानी ऑप्शन ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए आंदोलन, कॉलम बी संबंधित राज्य है, तो उसे मिलान करना है। बारडोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। नील आंदोलन बिहार में हुआ था। संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ था। और रमप्पा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो यह भी सही मिला है, बस इसका हम थोड़ा डिटेल कर लें तो सही रहेगा। जो बारडोली सत्याग्रह था वो कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, जो नील आंदोलन हुआ था वो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, किसानों ने किया था ये विद्रोह, ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोह, नील विद्रोह कब हुआ था, तो 1859 से 60 के बीच हुआ था। और संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था। ये आदिवासी विद्रोह था जो झारखंड में हुआ था। रमप्पा विद्रोह ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, ये 1922 से 24 के बीच हुआ था। और कौन सी नदी के तट पे, तो गोदावरी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता थे अलूरी सीताराम राजू, ध्यान रखिएगा। इसे मैं डिटेल इसलिए बता रही हूँ आपको कि कभी राज्य ना मिला के सन पूछ दे या उसके नेतृत्वकर्ता पूछ दे, तो इसलिए हम पूरा किसी भी एक प्रश्न को पूरा उसके आजू बाजू मतलब डिटेल से पढ़ेंगे, ये बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो ऑप्शन बी श्रावस्ती में दिए थे।
ध्यान रखिएगा इसे। जीवन काल का अपना अधिक समय कहाँ बिताया था? तो श्रावस्ती में बिताया था गौतम बुद्ध जी ने। नेक्स्ट है, अणु व्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने प्रतिपादन किया था अणु सूत्र का? तो ऑप्शन सी, जैन धर्म ने इसका प्रतिपादन किया था। और इसके 5 महाव्रत होते हैं, ध्यान रखिएगा। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, 5 महाव्रत कौन से मतलब धर्म के लोग मानते हैं? तो जैन धर्म के लोग मानते हैं। अब ये कौन कौन सा इसे देख लेते हैं। तो पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, ठीक है, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। ये जो 4 थे, ठीक है, ये 4 जो थे उसे किसने दिया था? आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। 5वां को मैं बता देती हूँ। 5वां जो थे महावीर स्वामी ने ये 5वां महाव्रत दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जुक थे। तो रज्जुक कौन थे? तो मौर्य शासन में उत्तराधिकारी थे, अधिकारी थे। मौर्य शासन में अधिकारियां होते थे, कौन? रज्जुक बोलते थे जिसे, ठीक है। यानी ऑप्शन 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। मतलब कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे यह बोल रहे हैं। तो अगर आपने कनिष्क का शासन पढ़ा होगा, कुषाण वंश शासन, तो उसमें आप पढ़े होंगे अश्वघोष और वसुमित्र, यानी 1 और 2 इसमें आएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 1 और 2 किस में है? ऑप्शन सी में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2। अब ये जानते हैं, जो अश्वघोष थे कि क्या थे? ये कनिष्क के राजकवि थे, ठीक है। और वसुमित्र कौन थे? तो वसुमित्र कनिष्क के आश्रय में रहते थे, ठीक है। इन्होंने ही बौद्ध संगीति, चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, ठीक है। बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। और जो कालिदास है ये गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है, गुप्त काल से संबंधित है। और कंबन जो है वो 12वीं शताब्दी से संबंधित है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, गांधार शैली कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसे। इस कला का संरक्षण किसने किया था? इस कला का संरक्षण, ठीक है, इस कला का संरक्षण किसने किया था? तो एक तो शक वंश ने किया था और दूसरा कुषाण वंश ने किया था। जो भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति है उसको एक और भी बोलते हैं इंडो रोमन, ठीक है, इंडो रोमन या इंडो ग्रीक, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे, ऐसा भी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अब ये चौगान क्या है? जो अभी वर्तमान में जिसे हम पोलो बोलते हैं ना, वही क्या है? उस टाइम का चौगान था, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका अगर मैं डिटेल करूं कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो ये गुलाम वंश के क्या थे? संस्थापक थे, गुलाम वंश के संस्थापक थे। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1210 ईस्वी में हुई, चौगान खेलते, ध्यान रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए कूट से
सही उत्तर चुनिए। तो इसको डिटेल करते हैं। पहले आया था गुलाम वंश, ठीक है, फर्स्ट गुलाम वंश। दूसरा खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश। चौथा सैयद वंश। पांचवा लोधी वंश, ठीक है। अब इसका सन देख लेते हैं, कौन कौन से सन में हुआ, ठीक है। तो गुलाम वंश जो था वो 1206 से लेकर 1290 तक था। जो खिलजी वंश था वो 1290 से लेकर के 1320 तक था, ठीक है। तुगलक वंश जो था वो 1320 से लेके 14 से 14 तक था। और सैयद वंश 14 से 14 लेकर के 14 से 1451 तक था। और जो लोधी वंश था, लास्ट वंश, वो 14 से 51 तक से 1526 तक इनका शासनकाल था। अब क्रम में जमाएंगे तो पहले आया कौन? गुलाम वंश यानी चौथा। फिर आया खिलजी वंश यानी पहला, ऑप्शन में तो पहले में दिया है खिलजी वंश। तुगलक वंश नहीं है ऑप्शन में, तो इसको काट देंगे। फिर आया सैयद वंश यानी तीसरा, ठीक है। पांचवा जो है लोधी वंश है, जो दूसरे नंबर पे है, वो लास्ट में आया यानी 4 1 3 2, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे लिख के, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो आपको बताना है सुमेलित है बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, नहीं है नहीं पूछ रहे हैं। तो कौन सा सुमेलित है यह बताना है। तो इसका सुमेलित है ऑप्शन सी। द्वैतावाद के संस्थापक कौन थे? तो मध्वाचार्य, ध्यान रखिएगा। अब इसे हम डिटेल में करते हैं कि कौन किसके संस्थापक थे। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो शंकराचार्य थे, ठीक है। विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। और द्वैतवाद के निम्बकाचार्य थे, ठीक है। जो ये निम्बकाचार्य थे वो क्या थे? सनक संप्रदाय की स्थापना किए थे, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन पढ़ते हैं। बलबन ने अपने शासनकाल को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था ऑप्शन डी, सिंधु एवं कान्हू ने। अब ये संथाल विद्रोह हुआ कब था? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो यह हुआ था 1855 में, ठीक है। इसका दमन किसने किया था? दमन करता थे कमिश्नर ब्राउन और मेजर लायर्ड, ठीक है। ये दोनों क्या थे? दमन करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। तो यह कथन सही है हमारा। नेक्स्ट है, वीर नरसिंह सिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तो यह भी सही है। तीसरा, वीर नरसिंह सिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, KDR बोलते हैं जिसको, यह भी सही है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। तो यह भी सही है, यानी इसके चारों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सही है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दांडी यात्रा, साइमन कमीशन, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता। तो जब दांडी यात्रा कब हुआ? तो 1930 में हुआ। साइमन कमीशन 1927 में हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। और पूना पैक्ट बोलते हैं जिसे, पूना समझौता, वो 1932 में हुआ। तो अब इसे काल क्रम के अनुसार जमाना है, तो पहले आएगा साइमन कमीशन, फिर आएगा दांडी यात्रा, फिर आएगा गांधी इरविन समझौता यानी तीसरा, चौथा आएगा, गलत कर रहे हैं हम, फिर एक के बाद क्या आएगा? चौथा आएगा गांधी इरविन समझौता, ठीक है। उसके बाद आएगा पूना समझौता यानी 3 आएगा, यानी 2, 1, 4, 3। ये कौन से ऑप्शन में है? 2, 1, 4, 3, तो ऑप्शन सी में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऐसे प्रश्न अभी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा काल क्रम में से जमाने वाला, इसलिए मैंने इसे शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी तो किसके काल में थी? तो ऑप्शन डी मराठा प्रशासन में थी। अब कौन कौन से जो अष्टप्रधान थे उनके नाम देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिखते जाती हूँ। पहला है पेशवा, ठीक है, जो राज्य का प्रधानमंत्री और राजा का प्रमुख सलाहकार होता था। दूसरा है अमात्य, तीसरा है सचिव जिसको मंत्री भी बोलते हैं, चौथा है मनमंत्री, मनंत्री, ठीक है, पांचवा है सुमंत, छठवा है सैनिक, सातवां है न्यायाधीश और आठवां है पंडित राव। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करते हैं। पहला है सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली पहली महिला बनी थी, तो यह गलत है। पहली महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, जो कब बनी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ध्यान रखिएगा। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वह जेल में थे, ये 1922 में अध्यक्षता की थे, तो यह भी सही है। तीसरा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम की बात हो रही है, ठीक है, A.O. ह्यूम की बात हो रही है। ये प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, तो यह गलत है। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, यानी संस्थापक थे ये, ठीक है। और क्या थे ये? कभी अध्यक्ष नहीं रहे, कभी अध्यक्षता नहीं की, ये महासचिव थे, ध्यान रखेंगे। महासचिव थे कौन? A.O. ह्यूम, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चौथा है अल्फ्रेड बेव, 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो यह सही है, यानी 2 और 4 सही है, 1 और 3 गलत है। तो इसमें क्या बताना है? सही बताना है, तो 2 और 4 सही, यानी ऑप्शन 20 का आंसर हुआ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो सम्मिलित नहीं है, इसे कर्जन ने नहीं बल्कि लॉर्ड लेटन ने, ठीक है, लॉर्ड लेटन ने पारित किया। कब किया? तो 1978 में, ध्यान रखेंगे इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसे ऑप्शन बी अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने उन्हें ब्रिटिश दरबार में भेजा था, किसे? राजा राम मोहन रॉय को अपने पेंशन के बारे में बातचीत करने के लिए। उसी समय अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। मतलब समांतर सरकार की स्थापना की गई थी कुछ जगह में। तो ये स्थान कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन में तो 2 ही स्थान दिख रहे हैं, बलिया और सतारा, यानी 1 और 2, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। लेकिन समांतर सरकार 3 जगह चालू थी। 3 जगह थी, ये कौन कौन सी जगह थी ये देख लेते हैं। एक तो बलिया थी, ठीक है, दूसरा सतारा और तीसरा मिदनापुर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे, 3 जगह। अब मैं इसका आपको डेट बता दूं, तो ये कब से कब तक थी? तो ये 1942 में थी, ये 1942 से 44 तक चली, और ये 1943 से 1945 तक चली, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया, कारण जिसको आर बोल रहे हैं, यह निर्माण अकबर ने अपने जहांगीर पुत्र के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ए सही है, परंतु आर गलत है। अब आर क्यों गलत है? क्योंकि इसका जो निर्माण कराया था फतेहपुर सिकरी का, वो अपने पुत्र के जन्म पर नहीं बल्कि गुजरात विजय में बनवाया था, ठीक है, गुजरात विजय पर 1601 और 2 के बीच बनवाया था, ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह के में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं है। यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रारंभ किया था, तो यह गलत है। ये जो आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, वो चंपारण तक ही सीमित था, ठीक है, सीमित था, ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है। और जो प्रथम आंदोलन जिसे गांधी जी ने पूरे संपूर्ण भारत में प्रारंभ किया, वह कौन सा था? तो वो था रोलेट एक्ट 1919, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों का सहयोग प्रदान किया था, कारण है क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। तो ये क्या है? ऑप्शन बी एस और आर दोनों असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन सी बी जी तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ध्यान रखेंगे इसे। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपने सॉल्व किए होंगे। साथ साथ आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।